विधेयक लेकर के आए थे, ये संशोधन विधेयक लेकर के आए थे। आप लोग भ्रम क्यों फैलाते हैं? नहीं मैं कांग्रेस नहीं, कांग्रेस भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस अब बात 2 मिनट लो। सत्ता वाली पार्टी कब कांग्रेस का साथ दी है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपका साथ दे? क्यों देगी भाई? आप हैं कौन, क्यों देगी? आपने कभी जो है सपा का, तृणमूल का, कांग्रेस का साथ दिया है? ठीक है, आप योगी जी के जो है कोई अच्छे काम बताइए जो अयोध्या में किए हों। नहीं, योगी जी ने तो सारे काम अच्छे कौन सा किए। काम बताइए नाम। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं एक शादी के कार्यक्रम में, एमपी के शहडोल जिले में। लेकिन यहां पर जब हम आ रहे थे उसी वक्त पश्चिम बंगाल का चुनावी रिजल्ट आ रहा था और ममता बनर्जी की 15 साल के बाद विदाई हो गई और यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर गई। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी जाती है कि हर चुनाव को, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसको वो डू और डाई के रूप में देखती है और वो ये तय करके चलती है कि हमको चुनाव जीतना है, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी लगा दें। अब आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी से ये जो चुनाव छीन लिए भारतीय जनता पार्टी में ने, उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि इसमें इलेक्शन कमीशन और सबके बावजूद देश का सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं ना कहीं भागीदारी बताई जा रही है विपक्ष के द्वारा। हम ये जानना चाहेंगे कि ये चाचा जी जो हमारे साथ हैं, हम आपका परिचय भी पूछेंगे, आप खुद बताएंगे, लेकिन हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक जमाना था जब कांग्रेस की वहां सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस को धकिया करके सीपीएम आ गई और सीपीएम को धकिया करके आ गई ममता, और आज क्या वही हो रहा है कि ममता को धकिया करके भाजपा आ गई? आपका पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है माता प्रसाद मिश्रा, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। राजनीति में धकियाना या बाहर होना या अंदर होना कोई मायने नहीं रखता। यह बात है कि जब सूर्य कभी उदय होता है तो शाम को अस्त होता है। सब कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं है, शाश्वत नहीं है। पतन और उत्थान ये प्रकृति के नियम है। तो कोई भी चीज, सत्ता हो चाहे हम हो चाहे कुछ भी हो, जो चाहे कोई कांग्रेस रही हो, चाहे मार्क्सवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही हो, अब भाजपा की सरकार है, तो ये कोई शाश्वत नहीं होगा। आज है कल नहीं रहेंगे, यह अपनी जगह है। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। जनता जिसको पसंद करती है वो उसको सिंहासन बैठाती है और अर्श से फर्श पर जनता ही करती है, फर्श से अर्श पर राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र समाप्त हो गया। और ये जो परिवर्तन आया है, बंगला में कहते हैं परिवर्तन, तो ये जो है लूट है, ये डकैती है। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हाँ। तो यदि हम जब तक जीतते हैं तो अच्छा है, हारते हैं तो बुरा है। हम एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह उचित होता है कि हर हार और जीत को समभाव से स्वीकार करें, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो कह दिए आप शिक्षक हैं, आप तो ज्ञान देते हैं और शिक्षक का काम ही है, लेकिन ये बताइए कि टोटल ममता बनर्जी जिस जो है रेशियो से जीती हैं, वो 25 लाख के रेशियो से पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि 27 लाख वोट काटा गया। तो क्या ममता बनर्जी का सारा वोट काट करके भाजपा जीत गई? यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि सारे वोट किसी एक व्यक्ति के ही काटे गए हैं या एक पार्टी काटे गए हैं। यह हो सकता है कि ज्यादा हो, लेकिन सब एक ही का नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। यह देखिए, सत्ता पाने के लिए आज से नहीं, सनातन से बहुत काल से सत्ता का संघर्ष चलता रहा है। सत्ता पाने के लिए लोग हर हथकंडा अपनाते हैं, तो जो जिसका समय रहा है वो उसका अपनाता है। यदि आज जो पार्टी हारी है वह आरोप लगा रही है, यदि कल वो जीती होती तो दूसरे वाले यही आरोप लगाते। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं और चलेंगे। लेकिन लोकतंत्र में मैं फिर कहता हूं कि जनता, देखिए, उड़ीसा में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिजू पटनायक जी। 87 साल की अवस्था में वो साइकिल चला करके अपने ऑफिस जाते थे, लेकिन उसके बाद के चुनाव में वो पराजित हो गए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पटनायक जी, आप इतना काम किए उड़ीसा में, ये क्या जनता ने आपको क्यों सत्ता से बाहर कर दिया?
कि भाई जनता को मेरा यह होना पसंद नहीं था, उनको परिवर्तन चाहिए था। अभी बिहार में चुनाव हुआ, धनसुराज के प्रशांत किशोर ने कितने बड़े बड़े और अच्छे वादे किए, लेकिन जनता ने उनको नहीं सुना, एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ एक बात हम कोट करना चाहेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था, आप लोग भी उसको पढ़िएगा, कि भारत आज़ाद हुआ है और यहाँ लोकतंत्र हो रहा है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र परिपक्व नहीं है और लोकतंत्र के योग्य अभी यह देश नहीं है, क्योंकि इतने सालों तक राजतंत्र में रहा, उसके बाद दासत्व में रहा, और लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है अभी ये लोग नहीं पहुंच पाए। बहुत जल्दी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। आप उत्तर प्रदेश से हैं और खास करके आप ऐसे जगह से हैं जहां की जनता सांसद नहीं चुनती है, सीधे प्रधानमंत्री चुन देती है और 3 बार से चुन रही है। क्या लगता है कि जिस विजय रथ पर सवार है नरेंद्र मोदी, वो विजय रथ उत्तर प्रदेश में रुकने वाला है? देखिए, केंद्र सरकार के लिए कोई चुनौती अभी तक तो नहीं दिख रही है, लेकिन राज्य सरकारों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, उनको कड़ी टक्कर पिछले लोकसभा के चुनाव में भी दी, विधानसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में, और आगामी विधानसभा के चुनाव में टक्कर हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी बिहार का हमने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश बिहार में 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जाति समीकरण, यहाँ पर बहुत पढ़ा लिखा, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति पराजित हो जाता है यदि उसके जाति के लोग उसको समर्थन नहीं करते हैं या ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है। तो वर्तमान जो आगामी चुनाव होने वाला है इतना सरल नहीं होगा, और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा है बंगाल में, और यह यदि फार्मूला लगेगा तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। आप थोड़ा आप आगे आइए। आप चाचा जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं अयोध्यापुरी से हूँ। अरे आप अयोध्यापुरी से जी। अयोध्यापुरी से हैं? जी आप लोगों ने तो बड़ा गद्दारी किया, भारतीय जनता पार्टी को वहां से हरा दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है कि आपका नाम क्या है पहले नहीं, बताइए। मेरा नाम निशाकांत मिश्रा है। मिश्रा जी, ब्राह्मण जो है वोट देते हैं भाजपा को, और आप बताइए उत्तर प्रदेश में भाजपा, यहाँ एमपी में आया शादी में, यहाँ भी भाजपा, और आप लोग काहे हरा दिए भाजपा को? नहीं, ये कोई लिखित थोड़ो है, कहीं लिखा थोड़ो है कि ब्राह्मणों ने हरा दिया। अरे भैया, हरा दिया। वहां राम का भव्य मंदिर जो है भाजपा वाले कहते हैं कि हमने बनवाया और सब किया, राम को लाया, राम को लाने वालों को ही आपने हरा दिया। नहीं नहीं, अरे ये गलत बात है। ऐसा काहे किए? नहीं, जीते हैं। जीते कहाँ जीते हैं? जीते हैं वहाँ। अरे वो हार गए लोकसभा में, आप कह रहे हैं जीते हैं। लोकसभा में, लेकिन अयोध्या में, अयोध्या विधानसभा ही तो राम की है। अगर आप इस तरह से सवाल कर रहे हैं हाँ। तो अयोध्या विधानसभा में भाजपा जीती है। अयोध्या वालों को रोजगार खूब मिला है राम जी के मंदिर बनने से। नहीं, क्यों नहीं, रोजगार मिला है। क्या मिला है? रोजगार मिला है। मतलब वहाँ पर आप देखिए, एक चंदन लगाने वाला भी दिन भर में 2000-3000 रुपए ले। पढ़ा लिखा लड़का चंदन लगाएगा? नहीं, कि उसको जॉब चाहिए, नौकरी नहीं, पैसा हाँ। सरकारी नौकरी। तो कौ टीका लगाएगा? देखो ऐसा हाँ। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, तो हम टीका लगाएं? नहीं, टीका हाँ। मतलब नहीं, यहाँ पे हाँ। जनसंख्या बढ़ रही, उस पर हर व्यक्ति सोचता मुझे सरकारी नौकरी जब मिलेगी तभी बेरोजगारी खत्म होगी। ऐसा नहीं, व्यक्ति अपना भी कोई रोजगार कर सकता है। पढ़ा लिखा क्या, पढ़ा लिखा तो चपरासी भी है। हमारे पीछे से एक लोग कह रहे हैं कि आप चैनल चलाते हैं और चैनल पर जो है आपको एक आध बार धमकी भी भाजपा वाले दे चुके हैं और आपको धमकी मिलती है, इसीलिए आप जो है एकदम भाजपा में हो गए। ऐसी बात नहीं। हाँ। देखिए, ये केवल अफवाह है। अफवाह है? अफवाह है। आपने जो भी सुना है। चलिए, आप अफवाह ठीक है, आप योगी जी के जो है कोई अच्छे काम बताइए जो अयोध्या में किए हों। नहीं, योगी जी ने तो सारे काम कौन सा काम बताइए, नाम बताइए। नहीं, अयोध्या का जो विकास हुआ है, अब वो मोदी की है कि योगी की है? नहीं, योगी मोदी दोनों ने मिलकर के। अरे योगी ने क्या किया बताइए? योगी ने योगी खाली दिया तो जलवाते हैं, डबल लोग कहते हैं खाली दिया जलवाते हैं। गाड़ी जब पहाड़ी पर चढ़ रही है, अत्यंत कठिन कार्य है, तो दिया जलवाने से हो जाएगा। जब दिया जलवाते हैं तो आग लग जाती है। नहीं, आग नहीं लगती, आग नहीं लगती। हाँ। लोग केवल ये क्या कंफ्यूजन में ऐसा। हाँ। एक तो होता है अफवाह, हाँ। कौवा कान ले गया। हाँ। अब कौवा कान लेगा, कौवा की ओर आप दौड़ने लगे, कान अपना नहीं देख रहे हैं। आज की स्थिति यही है, देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है। आज विपक्ष रह ही नहीं गया है। हाँ। खत्म। हाँ। विपक्ष ही खत्म हो तो गया। खत्म विपक्ष को रहना चाहिए कि विपक्ष में दम आना चाहिए, सांस? हाँ, दम आना चाहिए। दम आना चाहिए। ऐसा एक दमदार व्यक्तित्व चाहिए।
है नहीं, दमदार व्यक्तित्व चाहिए। है। अब क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने लायक हैं? लेकिन बने हुए हैं लोकसभा में। क्या कमी है उनके अंदर? अरे अब क्या कमी है? क्या बताइए, कमी कि बताइए। ममता में है कि अरे अखिलेश राहुल में है? छोड़ दीजिए, ममता, राहुल की कमी बताइए। नहीं, कमी क्या कमी है बताइए? इतनी अच्छी नहीं, कमी बताइए। इतनी उच्च नहीं, क्वालिटी नहीं, कमियां हैं। कमी बताइए, आलू से हाँ। सोना भी कभी बन जाता है। है? ये एक मिनट ये, हाँ हाँ, आइए हाँ, बताइए। हाँ, हम देखिए आइए गलत इधर, बात हाँ। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। ये जो कहते हैं ना, हाँ, श्रीमान जी आप सुधार कर लीजिएगा। ये आलू से सोना बनाने वाली, नाली से गैस बनाने वाली वक्तव्य हाँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, न कि राहुल गांधी अब का। बताइए, मोदी जी ने, ना। मोदी जी ने दिया है, आप कह रहे हैं कि राहुल ने दिया? बताइए। नहीं, हाँ, ये आप जो कह रहे हैं, देखिए ये तो भावनात्मक है। देखिए आप यहाँ पर आ गए, आप बात को काटे, हाँ। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर हमको कोई योगी का काम बताइए। तो पहले योगी का काम बताइए। नहीं, योगी का काम बताइए, अयोध्या में उन्होंने क्या किया? नहीं, बताइए। देखिए दोनों ने मिलकर के काम किया है। क्या किया? देखिए जो भी किया है, अरे किया जो भी क्या, विकास- आप पत्रकार हैं, जो भी क्या नहीं। क्या किया ये बताइए। नाली बनवाया कि खड़ंजा लगवाया, क्या किया ये बताइए। नहीं, नाली भी बनवाया, खरंजा भी लगवाया, सड़क का जीर्णोद्धार हुआ है, कितने सड़क, और बिल्कुल अच्छा, लोगों को रोजगार टीका का दे दिया। भाई साहब आप आइए, एक मिनट थोड़ा नीचे आ जाएंगे। हम तो नीचे हैं, आप ऊपर हैं, और लंबे भी हैं, और पीछे जो है बसवारी भी है। तो आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से है। हाँ, मेरा नाम व्यासचंद्र मिश्रा है, कोरबा। दोस्तों ये बड़ी ही गजब का, देखिए शादी ब्याह में आप जाते हैं तो तरह तरह के लोग और अलग अलग जगह से लोग आए होते हैं, लेकिन एक सिमिलरिटी है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार, और अभी अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार। क्या पूरे देश में भाजपा की सरकार रहेगी अब? हाँ, अभी तो रहेगी। काहे? अभी इसलिए रहेगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे उसके नेता, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, उनको समझाने में सफल हो जाते हैं कि हम कैसे विकास करेंगे, चाहे कुछ भी काम करेंगे। हम उनको बातों को समझाने में सफल हो गए। दूसरे पार्टी समझाने में सफल नहीं हो पा रही है, अपने कैडर को ठीक नहीं कर पा रही है, तो ईवीएम में दोष देती है, चाहे बोलती है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। आप बंगाल में जाएंगे, बंगाल में मेरे दोस्त मित्र तो ये बताइए, ठीक है, युवाओं को भी समझा ली है कि तुमको हमने रोजगार की बात मत करो, रोजगार तुमको हम नहीं देंगे, या वो भगवा गमछा देकर रोजगार दे रही है? ये समझाने के बाद है ही नहीं। हाँ, कैसे वो युवा कैसे समझ ये गया? समझाने के बाद है ही नहीं कि रोजगार, युवा समझ रहे हैं कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, न दे पाएगा। मतलब जेन जी जो आजकल का है वो भ्रमित हो गया, चाहे उसको कुंठित कर दिया गया? भ्रमित नहीं है, वो शिक्षित हो गया, समझदार हो गया है। तो क्या करेगा? सरकार का काम है। कह रहे थे टीका लगा रहा है। हाँ, ये कह रहे थे। हाँ, तो गलत नहीं बोले वो। हाँ, सरकार का काम है रोजगार की व्यवस्था करना ना। सरकार ने व्यवस्था कर दिया, टीका लगाने का। क्या दिक्कत? टीका लगाने से आपको प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों चाहते हो कि कोई अरे वो लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, वो टीका लगाएगा दिन भर? लिखाई करने, पढ़ते लिखते क्यों? रोजगार, नौकरी करने के लिए, गुलाम बनने के लिए, क्या स्वरोजगार करने के लिए? मतलब टीका रोजगार है। पढ़ाई लिखाई को आप क्या समझते हैं? पढ़ाई लिखाई का मतलब चलिए एक बात हमको आप बताइए, छोड़िए वो सब बात। बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर किए गए किसी अच्छे कामों को आप 10 काम गिनवाइए। मैं एक काम बता रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। एक घटना, हाँ, अभी मुंबई एक घटना हुआ था। कौन? मुंबई में क्या घटना हुआ था? महिलाओं के आरक्षण के लिए जो पास नहीं हुआ था ना लोकसभा में, तो आंदोलन हो रहा था, सड़क जाम हो गया था। हाँ, महाजन जी मंत्री थे। हाँ, एक महिला गई, एक महिला जाके पूरे प्रशासन को, पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को खरी खोटी सुनाई ना, बोले यहाँ वीडियो वायरल हुआ है। हाँ उस बिल्कुल, हम आ महिला गए। को किसी पुलिस अधिकारी ने, किसी नेता ने अपशब्द कहा, कुछ भी कहा, उसकी बातों को मान के गलती मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुआ है, और आंदोलन खत्म कर दिया। बहुत अच्छे आप जो है ट्रैक पर आ गए आप। पूरा बात ये महिला आरक्षण वाला जो मामला है, ये क्या है? हमको पता ही नहीं चला, हम तो गड़बड़ा गए। महिला आरक्षण में क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हाँ। तो महिलाओं को 50%, हाँ, 33% आरक्षण देने का हाँ। प्रस्ताव लाई। हाँ, लेकिन वो प्रस्ताव कब लागू करना है? जब परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद। ये पास हुआ है ना लोकसभा में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, लोकसभा में जो 2023 से पास हुआ है, 2023 से पास हुआ है कि जब परिसीमन हो जाएगा तो महिला आरक्षण भी लागू होगा। हाँ, वो परिसीमन करने में थोड़ा कुछ परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां जैसे आ रही हैं कि जैसे कि मान लीजिए
हर प्रदेश का जनसंख्या हिसाब से सीट बढ़ा देंगे तो उत्तर भारत में सीटों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, दक्षिण भारत में कम हो जा रही है। जिससे हो क्या रहा है कि दक्षिण भारत में प्रतिनिधित्व कम मिलेगा ना वहाँ पे लोकसभा में। देश में महिला आरक्षण लागू है या नहीं है, ये बताइए। अभी नहीं लागू है। आप कहां, कैसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं? महिला आरक्षण 2023 में बाकायदे देश में लागू हो गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया, क्या लिखा है उसमें पढ़े हैं पूरा? लागू हो गया। आप पढ़े उसमें क्या लिखा? लागू हो गया। लागू ये तो जो लेकर के आए थे, ये तो जो विधेयक लेकर के आए थे, ये संशोधन विधेयक लेकर के आए थे। आप लोग भ्रम क्यों फैलाते हैं? नहीं मैं कांग्रेस भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस, अब बात 2 मिनट लो। सत्ता वाली पार्टी कब कांग्रेस का साथ दी है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपका साथ दे? क्यों देगी भाई? आप हैं कौन, क्यों देगी? आपने कभी जो है सपा का, तृणमूल का, कांग्रेस का साथ दिया है कि आपका साथ देगी वो? गलत काम क्यों साथ देंगे जी? तो आप कैसे सोच रहे हैं कि वो आपको साथ दे दें? क्यों दे देंगे? मत दे, हम कर लेंगे, हम जनता के साथ ले काम कर हाँ, लेंगे। ये कहिए कि आप जनता कर को साथ लेंगे, लेकर काम आप कर लेंगे। आप ये मत कहिए कि उनसे साथ चाहिए। आप लोग क्यों रो रहे हैं कि आपको उनको साथ चाहिए? क्यों रो रहे कहाँ हैं? रो रहे हैं? क्यों बार बार कह रहे हैं, उनको कोस रहे हैं कि साथ दो, साथ दो, साथ दो? हम साथ, अरे आपके जितने हम महिला बंधन चलता है, सब में जो है कांग्रेस का और सपा का झंडा जलाया जाता है, उनके जो है उनकी फोटो जलाई जाती है। आप कहते हैं साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों देंगे? अरे हम आप वो दुश्मन है, क्यों आप दुश्मन मानते हैं? क्यों देंगे? दुश्मन क्यों देगा? आप बताइए। मत दे, हम जनता के साथ ले काम करेंगे ना, हमको साथ नहीं चाहिए। हाँ, ये बात कहिए, ये बात आपके स्वागत योग्य है। देखिए, अब महिला आरक्षण बिल को पुनः पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, परिसीमन के बाद ही लागू होगा। अरे आप क्यों नहीं 543 है उसी में दे दीजिए ना। अरे उसे पास ही नहीं हुआ, उस समय पास कहाँ हुआ? अरे अभी भी कह रहे हैं विपक्ष के लिए, आज अभी कर दीजिए। अरे जब विपक्ष उस समय कहाँ था, जब उस समय लिखा, अरे उस समय विपक्ष 100% उसमें साइन किया हुआ है। उसमें क्या लिखा था? आप पढ़िए, आप पढ़े नहीं है। मैं पढ़ा ना, उसमें बढ़ाने की बात नहीं थी, 543 में लागू करने की बात थी। 543 में नहीं है वो। तो आप 850 क्यों करेंगे? परिसीमन के बाद होगा वो। आप 850 क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? देश पर थोपना चाहते हैं? नहीं, देश की जनता को लूटना चाहते हैं? ये बात सही बोले आपने। 307 सीट क्यों बढ़ाना चाहते हैं भाई? क्या कारण है? सुन लीजिए बात। अभी ये लोग कम लूट रहे हैं। पूरा बात सुन लीजिए। हाँ। हो क्या रहा है, कहीं कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं कहीं जनसंख्या कम है। 10 लाख जनसंख्या पे 1 लोकसभा सीट बनेगा। और करता क्या है आपका सांसद? कौन सा विकास करता है, बता दीजिए। अभी क्या पूछे आप? तो हम करें 50 लाख पर, उसका क्या मतलब है? क्या पूछे, पूरा जवाब सुन लीजिए इसका ना। हाँ सुनिए, हाँ सुनिए। जब देश आजाद हुआ, हाँ? संविधान में लिखा गया, हाँ? कि 10 लाख की जनसंख्या पे 1 लोकसभा बनेगा। हाँ। ठीक, वो उसके बाद 10 साल में जब जब जनगणना होगा तो होगा। 2 बार हुआ। पहले देखिए 400 कुछ था, फिर 500 हुआ, फिर 500 ऐसे 3 बार बढ़ा है। फिर हुआ वही कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा हो गई और दक्षिण भारत में कम हो गया। इंदिरा गांधी ने देखा कि यदि हम बढ़ा देंगे तो उत्तर भारतीय लोकसभा में ज्यादा पहुंच जाएंगे और दक्षिण भारतीय कम हो जाएंगे। हाँ। और इंदिरा गांधी वो भांप चुकी थी कि उत्तर भारतीय से, उत्तर क्षेत्र से कांग्रेस उखड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट लाया लोकसभा में, पास किया कि 25 साल बाद परिसीमन होगा। 2001 में 1000 सीट कर दीजिए लोकसभा में, और 500 महिलाओं को, 500 पुरुषों को दे दीजिए। ये पहले से ही बना है संविधान में, हम हाँ। उसको बदल भी नहीं सकते। हाँ। तो उन्होंने 25 साल बाद कर दिया। ये लोकसभा में वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, उस समय भी उनके साथ डीएमके दक्षिण भारतीय के लोग थी, तो उन्होंने फिर रोक दिया इसको। उन्होंने फिर उसको 25 साल बाद कर दिया, 2026 में आ गया। लेकिन मोदी जी क्या है ना, लटकाने वाले नहीं है, करना है मतलब करना है उनको। 2019 मोदी जी को लोग कहते हैं कि ये तो हिटलर और मुसोलिनी से ये शिक्षा लेकर के चलते हैं, उन्हीं की किताब पढ़ते हैं रात में और वही सुबह लागू कर देते हैं, लोग कहते हैं। मोदी जी हिटलर जी थे तो मोदी जी कहाँ थे पैदा? मोदी तभी पैदा हुए। मोदी जी हिटलर नहीं है, हाँ? हिटलर नहीं है। नहीं, हिटलर है, मोदी है ना, अलग चीज है ना, दोनों। हमारे, अच्छा चलिए आइए एक बात एकदम सामान्य पूछते हैं। हमारे यहाँ एक जब प्राचीन जो है, कई 100 बरस पुराना एक घंटा घर है। घंटा घर जानते हैं? देश में कई शहरों में घंटा घर है। हमारे यहाँ घंटा घरवे में पखाना बन गया है, बताइए। अच्छा लग रहा है? मतलब ये होना चाहिए घंटा घरवे में, उसी से सटाकर पखाना। मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र बताइए। उसको तो मैं नहीं जान, उसके बारे में बोलूंगा नहीं, जान ही नहीं रहा, कैसे बोलूंगा? घंटा घर भाजपा के लोगों की यही स्थिति है, जब हकीकत पर लाइए तो कहेंगे अरे वो तो हमको पता ही नहीं है। जब पूरा पता करेंगे तो बोलेंगे घंटा घर में शौचालय बना है, 7 सीटें विधायक जो है भाजपा के हैं। भाजपा को बोल रहे हो ना? हाँ। मैं आपको बोलूं, हाँ। आप कहाँ लोकसभा की बात करते, कहाँ
पखाना में आ गया। अरे आप अपना देखिए क्या कर अरे रहे हैं। भैया हम पखाना तक बात आप- करेंगे। नहीं, हम बड़ी तो बड़ी बातें कर रहे थे, छोटे बात। हमारे यहाँ बनारस में विश्वनाथ जी दर्शन करने जाएंगे, आधा सड़क तक लोग पेशाब करते हैं। हाँ। बताइए, प्रधानमंत्री का वो क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद प्रधानमंत्री काम नहीं था, लेकिन उन्होंने शौचालय बना। अच्छा, जब जिस पर जो है आईना दिखाइए तो भाजपा वाले कहते हैं अरे भाई ये मोदी जी का काम थोड़े ही है, ये तो छोटे वालों का काम है। और कुछ पूछ दीजिए, कहेंगे कि अरे वो तो नेहरू जी दोषी हैं, इंदिरा दोषी हैं। मतलब ये लोग जो है जब से सत्ता में आए बेचारे, ये भी ये बेचारे हैं। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत, और हर खबर डंके की चोट पे।